Good morning, students. Today, our topic is Class 10th SS Subject Part Eco, Chapter number 2 The Sectors of the Indian Economy. भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो ये आपका इको का चैप्टर नंबर 2 है, जिसकी मैं एक वीडियो में कुछ टॉपिक इससे रिलेटेड करा चुकी हूँ। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो है हमारा पेज नंबर 24। तो सबसे पहले इसमें देखो हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी एक्टिविटी के बारे में या सेक्टर के बारे में मैंने बताया था आपको इंडिया में। तो इसमें मैंने आपको ये ग्राफ कराया था जिसमें 1971 और 72, 2011 एंड 12 दोनों का यहाँ पे हमें प्रोडक्शन दिखा रखा है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर्स का, कि किस में कितना होता है। तो यहाँ पे हम जब जीडीपी निकालते हैं तो वो हमारा इन्हीं के माध्यम से निकाला जाता है, क्योंकि जीडीपी निकालेंगे तो हमें से तीनों का मिश्रण मिलता है। जो प्राइमरी की एक्टिविटी होती है, सेकेंडरी और टेरिटरी एक्टिविटी, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया, तीनों में शामिल जो हमारा एक्सपेंसेस होता है, खर्चा होता है, उन सभी को मिलाने के बाद हमारा जीडीपी निकलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि जो हम एक्स एक्सिस पे देखते हैं वो हमारा यहाँ पे रुपए करोड़ में दिखा रखे हैं कि कितना का उत्पादन यहाँ पे हुआ था, और जो वाई एक्सिस होता है उस पर हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी एक्टिविटी को ईयर्स में शो करके दिखाया, यानी कि तीनों से इन ईयर में क्या प्रोडक्शन हुआ है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि प्राइमरी के लिए हमारा स्काई ब्लू सिंबल दे रखा है, सेकेंडरी एक्टिविटी के लिए रेड एंड टेरिटरी एक्टिविटी के लिए ग्रीन सिंबल दिखा रखा है। अब आते हैं हम 1971 टू 72 पे, 1971 टू 2 पे। तो यहाँ पे आपको तीनों कलर देखो एक ही बार में शो करके दिखा रखा है, जो कि आपके तीनों कलर से पता चल रहा है कि सबसे अधिक जो कलर है वो कौन से वाला कलर है। तो ग्रीन आपको शार्प इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। सेकंड नंबर पे आपका स्काई ब्लू है एंड थर्ड नंबर पे आपका ऑरेंज कलर है। तो इसमें हम बता सकते हैं कि सबसे अधिक जो प्रोडक्शन होता है वो किस एक्टिविटी के माध्यम से होता है। तो ग्रीन जो कलर दिखा रखा है वो आपकी टेरिटरी एक्टिविटी को शो कर रहा है। तो सबसे अधिक जो उत्पादन हुआ या सबसे अधिक जिस क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलेगा वो क्षेत्र है हमारा तृतीय। अब आते हैं हम 2011 और 12 पे, जिसमें वही तीन कलर एक बार में शो करके दिखा रखे हैं। तो इसमें आपको और भी क्लियर अच्छे से नज़र आ रहा है कि प्रोडक्शन तो पहले हमारा इतना सा होता था तीनों क्रियाओं के माध्यम से, जो कि 2011 और 12 में आने के बाद प्रोडक्शन हमारा एकदम से इतना इंक्रीज तो हो गया, लेकिन इसमें हमने तीनों पार्टों का डिवीजन जैसे यहाँ पे बताया था उसी तरह से बताना होगा। तो सबसे कम जो हमारा प्रोडक्शन होता है वो प्राइमरी एक्टिविटी से होता है, सेकंड नंबर पे जो यहाँ पे होता है वो हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी से होता है, और थर्ड नंबर पे जो ग्रीन कलर शो कर रहा है यानी कि वो तृतीय क्रिया से होता है। तो यहाँ पे आप इसमें बता सकते हो कि कितना रुपए करोड़ में हमारा किस एक्टिविटी से प्रोडक्शन होता है। अब आता है हमारा ग्राफ नंबर 2, जिसमें फिर से आपका शेयर ऑफ द सेक्शन इन जीडीपी परसेंट, यानी कि जीडीपी में कितना परसेंट की कौन सा पार्ट इसमें शेयर होता है। तो वही आपके कलर है इसमें, जैसे कि जीडीपी में 1971 और 72 में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन था वो हमारा स्काई ब्लू कलर इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, इससे प्रोडक्शन सबसे अधिक हुआ था। यानी कि कृषि से संबंधित, वनों से संबंधित, पशुओं से संबंधित, मत्स्य पालन से संबंधित और वानिकी वगैरह खनन से संबंधित सबसे अधिक कार्य उस टाइम पे किया जाता था। तो इसका परसेंटेज सबसे हाई होगा। सेकेंडरी एक्टिविटी का जो परसेंटेज है वो हमारा कम है, और टेरिटरी एक्टिविटी का हमारा सेकंड नंबर पे आता है। अब यही जो प्रोडक्शन हमारा होता था ये आगे चल के इसमें फिर से बदलाव आ जाता है 2011 और 12 में, जिसमें हमारा इसका अपोजिट हो जाता है। तो इसमें हमारा इस प्राइमरी में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ था यहाँ पे हमारा, जबकि 2011 और 12 में प्राइमरी का सबसे कम हो जाता है। यहाँ सेकेंडरी का सबसे कम था, यहाँ सेकेंडरी का सेकेंड नंबर पे आ जाता है। यहाँ टेरिटरी का थर्ड नंबर था, यहाँ पे तृतीय क्रिया का फर्स्ट नंबर आ जाता है। तो इसका अपोजिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ रीज़न क्या है, यानी कि जो कृषि कार्य है था वो पहले ज़्यादा होता था, अब कम होने लग गया। पहले हमारा विनिर्माण का काम कम होता था, अब हमारा विनिर्माण यानी कि उद्योग ज़्यादा हो गए, विनिर्माण वस्तुएं ज़्यादा बनानी स्टार्ट कर दी। पहले हमारा सप्लाई कम होता था क्योंकि हम उनका उत्पादन करने के बाद अपनी ही आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट जो
आपका इसमें ग्राफ दे रखा था, उसमें आपको बताया था कि पहले देखो इतना कम दिखा रखा है, फिर इतना ज़्यादा। तो यानी कि यहाँ पे हम सिर्फ अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, यहाँ पे जिन क्षेत्रों में जिन चीज़ की आवश्यकताओं की कमी होती है उनकी यहाँ पे हम पूर्ति करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हाई हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड ग्राफ दे रखा है वो शेयर ऑफ द सेक्शन इन एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज, यानी कि बेरोजगारी में किसका कितना परसेंटेज है। तो यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी में किस में सबसे अधिक लोगों को रोजगार मिलता है, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे बताना होगा। तो वही 1972 73 का और 2011 और 12 का, यानी कि 71 72 का भी बता सकते हैं आप। तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि आपका स्काई ब्लू कलर सबसे ज़्यादा दिखा रखा है, यानी कि 1971-72 की यदि हम बात करते हैं तो उस टाइम पे सबसे अधिक जो रोजगार मिलता था लोगों को वो प्राइमरी क्रिया में मिलता था। सेकंड नंबर पे टेरिटरी में, दूसरों तक सप्लाई करने में, और थर्ड नंबर पे जो रोजगार मिलता था वो विनिर्माण में, यानी कि उद्योग बहुत ही कम थे। लेकिन 2011 और 12 तक आते आते यही परिस्थिति हमारी बदल जाती है। आज देखो प्राथमिक क्रियाओं में सबसे अधिक रोजगार है, विनिर्माण और टेरिटरी, यानी कि जितना बनाया जाता है उतना ही वो सप्लाई होता है, तो इन दोनों में इक्वल परसेंटेज है, यानी कि लोगों को इक्वल रोजगार मिलता है। अब इन तीनों का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, तो इन तीनों का जो महत्व है वो भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाती है, चाहे वो प्राइमरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी है, टेरिटरी, तीनों के माध्यम से मिलने पे हमारा जीडीपी निकलता है, जो कि हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो सकल घरेलू उत्पाद है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट इसमें कुछ वर्क्स दे रखा है जो कि आप कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, ये बेरोजगारी को हम कैसे और अधिक ख़त्म कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ आप यहाँ पे चैलेंजेस बताएंगे, चुनौती देंगे। तो इनके लिए क्या करेंगे कि हम कच्चा माल जो हमें अधिक बार बार प्राप्त हो रहा है, उसी कच्चे माल से विनिर्मित जो वस्तु बनाने का हमारा तरीका, यानी कि एक तो हम एक ही कच्चे माल से एक ही प्रकार की वस्तु बनाते हैं, उसको सप्लाई कर देते हैं। अब एक ही प्रकार की कच्चे माल से हम 5 या 6 वस्तु बना सकते हैं, तो 5 या 6 वस्तु बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के उद्योगों की यहाँ पे स्थापना होगी। जितने अधिक उद्योगों की स्थापना होगी उतना ही सेकेंडरी एक्टिविटी से बेरोजगारी दूर होगी, यानी कि लोगों को रोजगार मिलेगा और बेरोजगारी उनकी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम उनकी बेरोजगारी को यहाँ पे दूर कर सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट डे करेंगे टॉपिक, वो टॉपिक हमारा होगा यहाँ पे हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले जितना मैंने आपको अभी कराया है वो सभी को अपनी अपनी बुक में यहाँ तक के जो टॉपिक थे, जो प्राइमरी, सेकेंड एंड टेरिटरी में मैंने आपको डिफरेंस बताया है, 3 इससे रिलेटेड ग्राफ बताए हैं। फर्स्ट रुपीज़ से रिलेटेड कितने का प्रोडक्शन होता है, कितना प्रोडक्शन होता है, सेकंड में हमारा एम्प्लॉयमेंट कितना होता है, थर्ड में हमने परसेंटेज शो किया। तो तीनों ग्राफ आपको कंप्लीट करने होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।